नमस्कार, राजधर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में। लगातार जो किसान आंदोलन बना हुआ है, इसलिए हम ज़मीन पे आए कि किसानों से जाने कि आखिर इस किसान आंदोलन का हकीकत क्या है। थोड़ा मुजफ्फरनगर के बारे में आपको बता दें तो जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की 70% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। यानी यहाँ का मुख्य व्यवसाय कमोवेश देखें तो वो सिर्फ और खेती बाड़ी है। और इसलिए महत्वपूर्ण जगह है कि यहाँ पे जो खेती बाड़ी मुख्य व्यवसाय है, तो किसानों को जो किसान बिल पास हुआ है उससे किसानों को क्या लाभ होगा या फिर हानि होगी, यही जानने के लिए आज हम आप देख रहे होंगे हम खेतों में मौजूद है। यहाँ किसान काम कर रहे हैं, लगातार कटाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है। हम खेतों में हैं ताकि जो ज़मीन से हकीकत हम आपको रूबरू कराएं। और एक बात और आपको बता दें, ये बड़ी बात है कि जो गुड़ है, गुड़ यहाँ का उत्पादन वो एशिया में नंबर 1 पर है, ये स्थान मुजफ्फरनगर। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान नेता राकेश टिकैत है वो भी यहीं के हैं। और इसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि इन सभी मुद्दे पर क्या सोच है। आपसे हम बात करना चाहेंगे कि जो किसान बिल अभी जो मोदी सरकार ने लाई है, उससे किसानों के हित में है या वो अहित है? साफ तौर पे हम इन किसान मजदूर समिति के सदस्य हैं। जो यो सरकार बिल लाई यो सारा किसानों के हित में है। इसमें क्या है कि किसानों को अब अपनी जो फसल है ना, वह फसल अपनी इसमें प्राइवेट, जैसे प्राइवेट आ जाएगी, कंपनी आ जाएगी, कंपनी आके यहाँ से फसल खरीदेगी, हमारी हमें उचित मुआवजा मिलेगा। अब क्या हो रहा है, ये दलाल इकट्ठे हो रहे हैं मंडी के। इन दलालों ने किसानों की ऐसी तैसी कर रखी, बिल्कुल नए किसानों को पनपन दे रहे बिल्कुल भी। और जैसे ये हो रहे, ये किसानों के दलाल इकट्ठे हो रहे, सारा पैसा जो भी आ रहा ये सब ये खा रहे, और किसानों के पास में कुछ नहीं मिल रहा। हर किसान तो आज जो वहाँ से दिल्ली बैठे बॉर्डर पे, वे भी ज़्यादातर दलाल इकट्ठे हो रहे, जिनकी रोजी रोटी अब छिन जाएगी। मोदी सरकार जो ये बिल लेकर आई ना, इसे अब से लगभग आज़ादी को 70 साल हो लिए, 70 साल से ज़्यादा ही हो लिए। ऐसे प्रधानमंत्री हमें इस बार पहली बार मिले जिसने किसानों के हित में कुछ बिल लाए। ये जो कृषि कानून बिल अभी आया है, लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राकेश टिकैत जी जो आपके ही क्षेत्र के हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं कि नहीं हम इसका विरोध कर रहे हैं। और जब आप लोग इसके समर्थन में उतरते हैं तो कहा जाता है आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, हम ना तो बीजेपी पार्टी के हैं ना हम किसी के एजेंट हैं। हम एक किसान हैं। किसान को क्या चाहिए? उसकी फसल ठीक टाइम पे बूझा, ठीक टाइम पे कट जा, ठीक टाइम पे उसका पैसा मिल जा। अब हम बिल के समर्थन में हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ बिल में संशोधन भी चाहते हैं। संशोधन के साथ हम समर्थन में हैं। हमें इस बिल में एक फ़ायदा नज़र आया कि अब तक जो था, अभी बताया आपने कि हमारा जो है यहाँ गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा है। अब तक हम क्या करते थे, हमारा जो गुड़ बनता था वो सिर्फ हम अपनी मुजफ्फरनगर मंडी में बेच सकते थे, बाहर कहीं नहीं ले जा सकते थे। अब इस कानून से हम ये फ़ायदा हमें मिला कि हम अपना गुड़ हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ भी हमें उसका सही रेट मिलेगा हम वहाँ जाके बेच सकते हैं। वरना पहले क्या था, हम अगर यहाँ से ट्रॉली में भर के ले कर चल दिए तो हमें यही कैराना बॉर्डर पे ही रोक लिया जाता था, या तो हम उन्हें रिश्वत दें 25-30 हज़ार रुपये, या फिर वे हमारा चालान काटेंगे। अब वो उससे छुटकारा मिला, वरना पहले हमें यही मंडी में बेचना पड़ता था। वो दूसरा कृषि बिल है, इसमें संशोधन हो जाए, हम सिर्फ संशोधन चाहते हैं। उसके बाद जो कुछ नियम हैं वे सही हैं, जो गलत हैं उन पर हम संशोधन चाहते हैं। जैसे आपने एक बताया कि अब हम मतलब कि मुजफ्फरनगर के बाहर भी बेच सकते हैं, ये इस नए कृषि बिल से आपको लाभ होगा। लेकिन ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो अडानी अंबानी और जो ऊपरी की ताकतें हैं उनसे आपकी ज़मीन नीलामी कर ली जाएगी। तो क्या आपने बिल को अभी तक पढ़ा, बिल से आपने समझा कि ये हकीकत में है या फिर किसानों को बरगलाया जा रहा है इन बातों से? देखिए, फसल जो है, हम फसल बोते हैं, ज़मीन हमारी है। ज़मीन का हम कोई इकरार नहीं कर रहे हैं उनसे। कंपनी से हम ज़मीन का नहीं, फसल का इकरार करेंगे। फसल बोने से पहले हमारा एक एग्रीमेंट होगा, जैसे बिल में लिखा हुआ है कि फसल बोने से पहले एग्रीमेंट होगा कि हम तुम्हारी ये फसल इस औसत रेट में खरीदेंगे। हमारी मर्जी है हम उनसे एग्रीमेंट करें या ना करें। अगर हम ज़मीन का तो नहीं कर रहे, हम तो अपनी फसल का कर रहे हैं, तो फिर ज़मीन का क्या मतलब रह गया? अगर हमारे यहाँ पे ऐसा है, कोई भी मतलब जो है, आप पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी जरा सी डोर काट ले, उस पर यहाँ गोली चल जा, मतलब मर्डर हो जा, मतलब पता नहीं कितने मुकदमे वहाँ तक उसमें कचहरी में मतलब इसी चीज़ के लिखे जा, भाई डोर काट ली। और सर कह रहे कि सरकार पूरी ज़मीन हड़प लगी। कौन हड़पन देगा इस चीज़ को? नहीं बताओ कहाँ जाएंगे ये लोग, इतने किसान हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, केवल बरगलाने वाली बात है। तो अगर अभी इन्होंने बताया एक फ़ायदे किसी के कानून से कि अब हम अपना नाम
सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं, अभी तो भारत और विदेशों में भी कमा सकते हैं। जैसे गन्ना का उत्पादन भारत में सर्वाधिक यहाँ है, गुड़ एशिया में नंबर 1 पे है, तो वो आप लोग और आगे उसे बढ़ा सकते हैं। ये जो किसान बिल से फायदा है, तो अगर ये सारी चीज़ें फायदा है, तो जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो बॉर्डर जाम किए जा रहे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है आने जाने में, बाजार ठप हुआ है, अर्थव्यवस्था गोता खा रही है, इसमें क्या कहना है आपका? जो किसान, जिनको किसान कहा जा रहा है कि जो असली किसान है वो तो डटे हुए हैं बॉर्डर पे, क्योंकि कृषि बिल ये जो है ये किसानों के अहित में है। भाई साहब, सबसे पहली बात तो असली किसान तो देखो, असली और नकली का तो हमें पता नहीं कौन है, हमें अपना पता, हम असली किसान है, ठीक है। किसी पे 10 बीघे, किसी पे 5 बीघे, किसी पे 50 बीघे, सब इसी के लेवल। आंदोलन जो कर रहा है, फिर उनके बारे में आपका क्या? उनके तो देखो जी वही बात है, 12 की 250 होगी, किसी पे कुछ होगी। एक बात देखो आप, कोई भी आंदोलन होगा किसी भी चीज़ का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, किसी भी राजनीतिक उसका हो, जो नीचे का तबका है, जो मतलब छोटे छोटे किसान है, वे गरीब ही हैं, और जो उनका नेता होता है वो संपन्न हो जा। ऐसी कौन सी खेती करे हमें, बताओ। और कृषि बिल से और इसके अलावा और कौन कौन से फायदे दिखते हैं आपको? कृषि बिल से देखो, एक चीज़ बताओ, आपने कोई चीज़, आपको पता है हमें वहाँ जाना है, मुजफ्फरनगर जाना या मेरठ जाना, रास्ता बता दिया आपको, भाई ये रास्ता तुम्हें दिखा दिया कि इस रास्ते पर चल के तुम मेरठ पहुँचोगे। आपको नहीं पता उस रास्ते में चलने में कितनी परेशानी आओगी, कितने गड्ढे आओगे, क्या होंगे। अब एक चीज़ बताओ, जब तुम जा नहीं रहे, मान लो बिल लागू होने नहीं दे रहे, तुम पहले ही देश विरोधी मतलब ऐसी माहौल ख़राब कर रहे देश का, तो उससे पहले आपको क्या पता चल जाएगा इसमें, आप क्या हो? जो मतलब जैसे किसान नेता राकेश टिकैत से लगातार वार्ता हो रही है मंत्रियों की, लेकिन वो अभी वो बोले कि ये तो हमारी ट्रेलर है, हम पिक्चर 26 जनवरी को दिखाएंगे कि हम किस तरह से माहौल करेंगे। नहीं, एक चीज़ बताओ आप, अगर बिल अगर पास होता है, उसके बाद में जो, अब एक बात, जब अब लोग कुछ पास ही नहीं होने दे रहे, तुम इस चीज़ को लागू ही नहीं होने दे रहे, तो तुम्हें इसका क्या तो फायदा पता चल जाएगा, क्या नुकसान पता चल जाएगा। कुछ दिन पहले यही मतलब जो है राकेश टिकैत जी जो है इस चीज़ का समर्थन कर रहे थे, आपने देखा भी होगा, पहले उसमें जो कटिंग भी है हमारे पास में, और अब विरोध कर रहे। अब क्यों कर रहे बताओ? सर आपने ये सवाल पूछा उनसे कि आप पहले तो इसका समर्थन कर रहे थे कि बाबा टिकैत, जो हमारे जो महेंद्र सिंह टिकैत हैं, उनकी आत्मा को शांति मिल गई, उनका सपना पूरा हो गया। आज फिर तुम उसका विरोध कर रहे, आंदोलन कर रहे उसके खिलाफ वहाँ पर। ये बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि कृषि जो किसान नेता है टिकैत, वो पहले इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब वो विरोध में क्यों है, ये बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं जो किसान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है जी, और मेरा गांव यही है तितावी, इन्हीं के पास में ही है, सिसोली के पास में। और सब ये क्या लगता है आपको, वो पलट क्यों गए अपने बयानों जी? वो तो उन्हें पता होगा जी क्या होगा क्या। ये जो लोग वहाँ पढ़े, पहली बात तो यह है कि ये किसान है नहीं, किसान जो होते हुए तो बेचारे गए थे, राग समझ में आ गए, वापस आ गए। अब जो वहाँ पढ़े हुए मंडियों के दलाल पढ़े, और वे इस बिल के विरोध में भी नहीं पढ़े, वे पढ़े सत्ता के विरोध में, किस तरह सत्ता पलटा है। क्यों मोदी जी को है कि सत्ता पलटे? बस मोदी जी पसंद नहीं है उन्हें, सत्ता अपनी कुर्सी के लिए। कृषि, आप लोगों का कहना है कि कृषि कानून बेहतरीन है, किसानों के हित में है, बहुत बढ़िया है। वो लोग सीमा पे वही लोग डटे हैं जो सिर्फ सत्ता को वापस करना चाहते हैं, बल्कि किसानों का हित बड़े में मासी। ये जो कृषि कानून है ये बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इसमें अगर कुछ संशोधन हो जाए, कुछ ऐड हो जाए। जो हिंद मजदूर किसान समिति है हमारी, उसने कुछ अपनी मांगे रखी है, जैसे किसानों का ट्यूबवेल का बिल माफ़ हो जा, घर का हाफ हो जा, और उनकी फसल खरीद का समय पे उसे वो मिल जा, जो पेमेंट है। जैसे कि अब गन्ना गिर रहा है, इसका समय पे पेमेंट नहीं आ पाता, ये अगर 7 दिन के लिए हो जा। ट्रैक्टरों की जो है 60 साल तक की सीमा हो जा, और पुराली जो है खेत में चलाने पर जो उसके लिए वो है केस होता है वो वापस हो। इस तरह की हमारी कुछ मांगे, अगर ये इसमें ऐड हो जा तो ये और भी अच्छा हो जाएगा बिल। अभी तक ये बिल ठीक है, लेकिन इसे बहुत अच्छा बनाने के लिए हिंद मजदूर किसान समिति की जो नियम है, जो उनके मांगे हैं, वो पूरी कर दी जा, तो इससे पूरे भारत का किसान खुशहाल होगा। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, जैसे अभी गन्ने की कटाई हो रही है, फिर ट्रैक्टरों से इसकी जुताई होगी, बुआई होगी, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो सीमा पे आप हम ट्रैक्टरों में बहुत सारे ट्रैक्टर तो एकदम नए नए दिख रहे थे ट्रैक्टर के, वहाँ पे सब सजे हुए हैं। तो अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी तो अर्थव्यवस्था गोता खाएगा, क्योंकि खेतों में तो काम नहीं होगा। तो फिर इस पर क्या कहना है? खेतों में तो आप देख, खेतों में तो बराबर काम चल रहा है। रही बात ट्रैक्टर की, किसान अपने जीवन में बड़े से बड़ा किसान भी एक ही बार लेता है ट्रैक्टर, कम से कम। सब फंडिंग मामला है। एक चीज है, नहीं, कई आपने एक देखा होगा कि दिल्ली के इंडिया गेट के सामने एक ट्रैक्टर जला दिया गया था किसान विरोध में, और कई सारे आपने वीडियोस देखे होंगे कि जवानों के ऊपर ट्रैक्टर भी वही देखा गया। ट्रैक्टर तो एक ही बार नहीं, वो ट्रैक्टर दोबारा भी देखा गया, दूसरी जगह देखा गया। वास्तव में अगर किसी को जलाना, अपने नया ट्रैक्टर एजेंसी से लाके जला के दिखा दे, मान लेंगे गुर्दा है, किसान है, नहीं जला पाएगा। वास्तव में एक आम किसान जो होता है ना, किसान पे तो एक ही बार ट्रैक्टर लिया जाता है, कि जो किसान होगा जीवन में एक बार ट्रैक्टर लेगा, उसे ही 50-60 साल तक चलाएगा। वही हमारी मांग है, जो
पहले ट्रैक्टर 10 साल में बंद हो जाता था। अब जो हिंद किसान मजदूर समिति की जो मांग है इसमें संशोधन बिल के में, वो ये है कि 60 साल तक अपना ट्रैक्टर आराम से किसान चला सकता है इसमें। और इसमें जो मांग है वे मांग 10 मांग जो हमारी हैं वे इसमें संशोधन के साथ हमने मांग रखी। कोई भी किसान इस 10 मांग को मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये मांग किसानों के हित में है। इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं है। आप लोग भी यही मुजफ्फरनगर के हैं और जो किसान नेता हैं आप लोग के राकेश टिकैत, वो भी मुजफ्फरनगर के ही हैं, लेकिन लगातार वार्ता उनसे हो रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि उनके अगर बड़े भाई जो अध्यक्ष हैं उनसे अगर वार्ता हो तो इसका कुछ हल निकल सकता है। तो किसान जो नेता बने उभर रहे हैं, टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं हम तो रैली निकालेंगे, इसके पीछे मंशा क्या हो? क्योंकि वो तो आप लोग के ही क्षेत्र से हैं, तो उसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, नरेश टिकैत जी जो हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद पगड़ी उनके सर पे रखी गई। आपके राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी। बाकियों के। नरेश टिकैत जी की बात जहाँ तक है, अभी उनके एक पड़ोसी ने भी बताया कि वो चाहते भी थे, उन्होंने कहा भी था। और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने तो बहुत साल पहले कहा था, भाई हमें मंडी के दलालों से छुटकारा दिलवाओ। वो तो उनके पक्ष में थे, वो तो कहते भाई उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बिल तो क्या आप लगता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो तो अगर देखिए कहीं ना कहीं अगर राकेश टिकैत जी बिल के खिलाफ हैं तो बीकेयू का भी तो नाम खराब हो रहा है, भारतीय किसान यूनियन का भी नाम खराब हो रहा है। तो अध्यक्ष जी को क्या अपने छोटे भाई जो राकेश टिकैत उनको समझाना नहीं चाहिए कि इन चीज़ों से तुम्हारा राजनीतिक लाभ अवश्य हो सकता है लेकिन बीकेयू का नाम खराब होगा? इसमें एक थोड़ा सा वही है कि राजनीति चल रही है। अब पंजाब का किसान क्या है, पंजाब में गेहूं की बुआई हो चुकी है, पानी है, अपना कोई भी एक दे देगा। वहाँ पे जो है हमारे यहाँ मंडी शुल्क 2.5% है, हम तो उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ जो किसान के नाम पे बैठे वो सब आड़ती बैठे हैं, वहाँ मंडी शुल्क 8.5% है। वो 8.5% वो ये देख रहे कि हमें जो फ्री में 8.5% मिल रहा था वो ख़त्म हो रहा, और वो ख़त्म हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? यानी इस कानून के तहत आपका कहना है जो अड़तीय थे, जो किसानों को लूटते थे, उनका खात्मा होगा, बल्कि किसानों की आय दुगनी होगी। उसमें जब 8.5% मान लिया मेरा गेहूँ 2,000 रुपये कुंटल है, अब मैं 8.5% वहाँ दे दूंगा तो इससे फालतू तो पहले उसे अपना 8.5% बचाना। जो बीच में उनसे जो खरीदता है, जो लाला उनसे खरीद रहा है आड़तियों से, वो तो पहले अपने 8.5% की बचत देखेगा, और वो जब हमसे डायरेक्ट लेगा तो उसे 8.5% बचेंगे तो हमसे 8.5% फालतू भी तो लेगा। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो मंडी व्यवस्था ये जो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है कि आप लोग खेत में भी हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस बिंदुगत आप लोगों से पूछा कृषि बिल के बारे में, आपने हर चीज़ जैसे अभी किसने बता रहे थे कि इससे फ़ायदा होगा, तमाम अपने फ़ायदे भी गिनाए। तो क्या ये चीज़ें जो आंदोलन कर रहे हैं क्या वो समझ में नहीं आ रहा है उनके, या फिर वो समझना नहीं चाहते? समझ में आ रहा है, समझ में उनके आ रहा है, लेकिन वो वही है, मैंने अभी आपको बताया, राजनीति। वो नहीं चाहते कि ये इस तरह हो। जिस एमएसपी को लेकर गए थे जो राकेश टिकैत थे, वो भी यहाँ से ये कहकर गए थे कि एमएसपी लागू कराएंगे। अब एमएसपी को तो भूल गए, तो ये कह रहे हैं कि सीधा वापस कर लो। भाई हम कह रहे हैं चलो आप एमएसपी पे की लड़ाई लड़ो, हम भी साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि एमएसपी हर साल बढ़ के मिले। यानी आपका कहना है कि जो आंदोलन हो रहा है वो पूरी तरह से अब राजनीतिकरण हो? बिल्कुल राजनीतिकरण है, इसमें वो भी तो है जिसमें 10 मांग जो हिंद किसान मजदूर समिति के जो एक दैनिक जागरण के एंकर थे, उन्होंने 10 मांग राकेश टिकैत के सामने रखी। राकेश टिकैत ने उन 10 मांग को ही हाँ में हाँ मिलाई, एक भी मांग किसानों के हित में ये नहीं बताया कि इसमें गलत है। जब ये सारी चीज़ मांग सही है संशोधन के साथ में, तो फिर बिल वापसी क्यों हो? बिल में संशोधन हो सकता है। अब वो इस बात पर अटके हैं कि बिल ही वापसी हो, पर जब हम 10 मांग अपनी नहीं, तो सरकार ने भी तो साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया ना कल की बिल वापस पे अब चर्चा ही नहीं होगी। अब 15 जनवरी को जो चर्चा होगी वो सिर्फ संशोधन पे होगी। और कल तोमर ने 2 टूक कह दिया था कि बिल वापस नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको कि तो अगर क्या तो इसका कुछ हल भी तो निकलना चाहिए? अगर आंदोलन लगातार जारी रहेगा और सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि हम बिल, इसका हल ये है, यदि सरकार हिंद मजदूर किसान समिति की जो मांगे हैं, जो उन्होंने 10 मांगे रखी, अगर वो मान ले तो मेरा मानना यह है कि राकेश टिकैत जी जो वहाँ बैठे ना, वो भी इस चीज़ को मानते हुए वापस आ जाएंगे कि वास्तव में इस बिल जो 10 मांगे हैं ये पूरी होते ही भारत के पूरा किसान खुशहाल होगा। सरकार उन 10 मांगों को विशेष संज्ञान ले। हमने नरेंद्र सिंह तोमर जी को ज्ञापन भी दिया था कि इस बारे में दोबारा से चर्चा करें और ये 10 मांगे जो हमारी है उस पर पूरा संज्ञान ले और उसे जल्द से जल्द पूरी करें। जितने वहाँ किसान हैं, मेरा मानना है वे सब वापस आ जाएंगे।
तो आपने देखा कि यहाँ खेत में किसान हैं जो खेती बाड़ी कर रहे थे। हम अचानक से पहुँचे और हमने इनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। ये किसान बिल के समर्थन में है, ये किसी भी तरह से किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि किसान बिल से इनको लाभ होगा, और जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसी भी तरह से किसान नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।